नहीं, मेरा चेहरा तो मैं हूँ ही। मुख्यमंत्री के लिए मैंने कहा ना कि मैं पहले नहीं था, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं। मैं पार्टी में पद के लिए कभी नहीं आया, कभी कोई डिमांड नहीं की और न आगे मेरी कोई डिमांड है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करता था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जनता का और कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह मिला। पार्टी जब तय करेगी, जैसी भूमिका देगी मुझे, मैं कह स्पष्ट कर चुका हूँ कि सामान्य रूप से भी एक कार्यकर्ता के नाते भी मैं संतुष्ट हूँ अपनी भूमिका में। बाकी पार्टी जाने और पार्टी का काम जाने। कांग्रेस में जिस तरीके की अंतर्कलह है वो परंपरागत रूप से 18 से शुरू हुई थी, परिणति बाड़ेबंदी में हुई, इस्तीफों के रूप में हुई, आज भी कहीं न कहीं धरने के रूप में जारी है। तो ये जो अंतर्कलह है ये भी कांग्रेस की सत्ता से बाहर होने का बड़ा कारण है। मेरे साथ में है राजस्थान के वरिष्ठ नेता व प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश जी पुनिया जैसलमेर आए हैं। बात करेंगे आज की जो विजिट है आपकी, बाड़मेर की विजिट रही, क्या रहा, किस तरह जो है ये जो एक जघन्य कांड हुआ था उसमें आप किस तरह आपने रिपोर्ट वहाँ पे जो हाईकमान को देंगे। पचपदरा आया था, एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई जिसमें एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। ये पहली घटना नहीं थी। राजस्थान में इस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़े हैं। खासतौर पर अनुसूचित जाति की जो महिलाएं, उन पर अत्याचारों की सिलसिला लगातार जारी है। यदि पिछले सालों से तुलना करें तो 18% इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं। कुल मिलाकर 1,25,000 से भी ज़्यादा महिलाओं के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये ऐसी घटना थी जो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को उद्वेलित करती है। उस लिहाज से पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी आया था और मैंने इस पर पहल करके और कार्यकर्ताओं से बात करके एक लोगों में अलख जगाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि सरकार को चेतना पड़ा। हालांकि सरकार का युग धर्म था कि वो खुद पहल करके इस पर कोई कार्रवाई करती, लेकिन मुझे लगता है कि केवल पर्दे के पीछे के समझौते से और किसी आर्थिक संबल से ये पाप ढके नहीं जा सकते, क्योंकि प्रश्न है कानून व्यवस्था का और महिलाओं की सुरक्षा का। इस लिहाज से मेरा आगमन हुआ था। यहाँ जैसलमेर में हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनके पिताश्री का देहावसान हुआ था। उस पर मैं यहाँ उनके लिए संवेदना के लिए आया था, तो अल्पकाल के लिए थोड़ी देर के लिए जैसलमेर में आया था। सचिन पायलट ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है कि वसुंधरा और अशोक गहलोत मिल के काम कर रहे हैं और मिली भक्ति तो नहीं है। कई प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? उनके आरोपों में दम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम और भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम बिला वजह लेते हैं और मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए करते हैं। 4.5 पौने 5 वर्षों में कांग्रेस की अंतर्कलह और विग्रह ने राजस्थान के शासन को, राजस्थान की राजनीतिक स्थिरता को, राजस्थान के विकास को कहीं न कहीं बाधित किया है। और यही कारण है कि पिछले 4.5 वर्षों में जो कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का खेल है, उससे राजस्थान की कानून व्यवस्था खराब हुई, किसानों को तकलीफ हुई, महिलाओं को तकलीफ हुई, नौजवानों को तकलीफ हुई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं का और उनका जो मूव है वो पार्टी की अंतर्कलह को उजागर करता है। अंतर्कलह घर का झगड़ा हो सकता है, लेकिन उससे राजस्थान की आवाम को नुकसान हुआ। सचिन पायलट क्या बीजेपी में आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी है? क्या संकेत क्या माना जाए? काल्पनिक सवाल है, भविष्य के गर्भ में है। संभव तो राजनीति में कुछ भी है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कोई दूर दूर को संभावना है। और बीजेपी को कितना फायदा होगा सचिन पायलट के आज के बयान से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे की कमजोरी पर सवार नहीं होती। हमारे पास चुनाव में जाने के लिए, जीतने के लिए जो सबसे बड़ा हमारा प्रिविलेज है वो है मोदी जी का नाम और काम, दूसरा पार्टी का संगठन, तीसरा कार्यकर्ताओं का परिश्रम और बिल्कुल लिस्ट है इसमें, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो रिजेंटमेंट है, जनता का जो उनका आक्रोश है, वो एक बड़ा कारण है। इसलिए उसमें अंतर्कलह भी जुड़ जाता है। तो निश्चित रूप से दुश्मन की जब कमजोरी होती है, शत्रु की या विरोधी की, तो दूसरे पक्ष को लाभ होता ही है। एक अंतिम सवाल, आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष में काम कर रहे थे, एकदम से हटा के आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई, तो इसके बारे में ये जो चेंजेस हुए हैं इसको किस तरह लेते हैं? सामान्य प्रक्रिया, सामान्य परंपरा है और पार्टी में हमारे यहाँ पद नहीं होता, जिम्मेवारी होती है। मैं 3.5 साल तक मैंने संतुष्ट हूँ। पार्टी ने जिस भी जो भूमिका दी वो मैंने ईमानदारी से निर्वहन की और पार्टी ने उचित समझा कि मैं दूसरी भूमिका में काम करूँ। इस लिहाज से जो मुझे जिम्मेवारी दी है और उसी जिम्मेवारी के नाते मैं तत्काल उस जगह पर आया जहाँ युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, तो स्वाभाविक तौर पर इस जिम्मेवारी को ईमानदारी से पूरा करूँगा। ये थे सतीश जी पुनिया जो बता रहे थे कि ये सब
जो है परंपरा है, जो 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 उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका वो निर्वहन करेंगे। उससे पहले जो जिम्मेदारी थी वो भी निर्वहन किया। तो ये सब एक नियमित प्रक्रिया है, सब चलता रहता है। इसमें मतलब कोई अलग नहीं देखा जाए, अलग दृष्टि से इस चीज़ को नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ तक वसुंधरा और गहलोत की मिली भगती के बारे में सचिन पायलट ने आरोप लगाया तो उन्होंने इसको एकदम तथ्यहीन और मिथ्या करार दिया है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।